हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आज हम शेयर करने वाले हैं आपको ये जैकेट है। आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस जैकेट की ही कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। ये जो मैंने इसका कलर लिया है वो मैंने अपने हिसाब से लिया है। आपको जो सा भी कलर पसंद हो आप उसी हिसाब से आप अपना बना सकते हो, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 1 मीटर जैकेट के लिए लिया है और यहाँ पर ये नेट फैब्रिक लिया है हमने 1 मीटर, ठीक है। और जो नीचे है वो लाइनिंग के लिए रखेंगे इस तरह से अंदर की तरफ, ठीक है। जो जैकेट में अस्तर लगेगा उसका है ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो है इससे हम टॉप पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से टॉप पार्ट कटिंग करने के लिए हम इसको आधा मीटर भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा टुकड़ा था वो ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड कर कर इसको रखेंगे। ये मैंने उल्टा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे और इसको हम एक बार फोल्ड और करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड, ठीक है। तो इसको 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी जो लंबाई है हम वो नापेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई रखी है वो रखी है यहाँ पर 16 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना आपकी लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी जो चौड़ाई है अब हम इसका नाप लेंगे। इस तरह से इसकी चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर 12 इंच, इस तरह से 12 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी 12 इंच रखी है और अब हम इसकी जो शोल्डर हैं अब उसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से इस पर 7 इंच पर यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान से और इस तरह से एक 7 इंच पर एक निशान और लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस लाइनिंग को हम इस तरह से मिला लेंगे और एक लाइन हम इधर की तरफ कर देंगे इस तरह से जो हमारा आर्म होल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 7 इंच पर एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर निक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम निक जो रख रहे हैं वो 3.5 इंच का रख रहे हैं इस तरह से और इसकी जो लंबाई रखेंगे हम वो रखेंगे हम 4 इंच इस तरह से, ठीक है। इसमें ज़्यादा बड़ा डिप अच्छा नहीं लगेगा तो इसमें थोड़ा सा छोटा ही गला बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी थोड़ा सा राउंड करके इसको थोड़ा गोलाई ले लेंगे और जो बैक वाला निक है इसको हम 3.5 इंच का रखेंगे बैक वाला निक को, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम इस तरह से गोलाई लेते हुए एक निशान और लगा लेंगे और ये है हमारा आगे का और ऊपर वाला हमारा पीछे का निक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम आर्म होल का जो राउंड करते हैं यहाँ से हम 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क करें इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से हमने इसका जो 7 इंच पर जो हमने निशान लगाया था इससे हम इस तरह से हाफ करते हुए एक निशान को इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ को इस तरह से राउंड करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट होता है अब उसके निशान लगाए हमने, ठीक है। जो आर्म होल में हमारा झोल नहीं आता, ठीक है। तो वो पीछे का है हमारा। अब हम अपनी चेस्ट का नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अपना नाप रखा है यहाँ पर हमने 9.5 इंच का रखा है इस तरह से और यहाँ पर हमने 8.5 इंच का रखा है इस तरह से, ठीक है। अब हमने इन दोनों निशानों को लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे दोनों को, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 इंच की दूरी पर हम कपड़े का मार्क करेंगे जो हमारी सिलाई के लिए रहेगा। यहाँ से इन दोनों लाइनों को भी इसी तरह से हम मिला लेंगे और ये जो साइड है कमर की यहाँ पर हम आधा आधा इंच पर इस तरह से एक लाइन करेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमारा मतलब थोड़ा सा साइडों में थोड़ा सा झुके नहीं कपड़ा, तो यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा कर कर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह से, ठीक है। तो जो हमारे साइडों में ये नीचे को नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम आधा इंच का अपना शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से और आधा इंच का करना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम थोड़ा तिरछा इस तरह से एक लाइन अप करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम अपनी इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम इसको अंदर वाला जो पार्ट है बैक वाला
अब हम इसको एक पार्ट को हम निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम इसी तरह से रख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम अपनी इसकी जो नेक की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि जो आगे वाला गला है हम थोड़ा सा उसको बढ़ा रखा है और यहाँ से थोड़े से आर्म होल को भी इस तरह से कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी को इस तरह से रखेंगे उल्टा और इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और हम दूसरे वाले को भी इसी तरह से दोनों को सिलाई लगाकर इसमें इस तरह से तैयार कर लिया है, ठीक है, इस तरह से। तो इस पर मैंने सिलाई लगाई है, इस पर तुरपाई उरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अब हम इस तरह से हम दोनों शोल्डर को इस तरह से जॉइंट कर इन पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम दोनों को इस तरह से इनको डबल फोल्ड कर इन पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों मुड्ढों पर इस तरह से, ठीक है। इसमें बाजू अटैच नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े तिरछे तिरछे इस तरह से कॉर्नर से बनाते हुए इस तरह से निशान लगाएं। यहाँ पर हम लेस डालेंगे 2, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से इधर हम आगे की तरफ 2 प्लेट डालेंगे और 2 डालेंगे हम पीछे की तरफ, जो बैक वाले पार्ट में भी रहेंगी और फ्रंट वाले पार्ट में भी रहेंगी, ठीक है। तो दोनों में ही हम प्लेट डालेंगे इधर भी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लेट डाल ली हैं इस तरह से 2-2, ठीक है। तो इस तरह से प्लेट डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ये। और अब हम इसकी इस तरह से रखेंगे इसको दोनों को, और यहाँ से हम जो हमारी फिटिंग है, हम जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है हम उसी पे से इसको सिलाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो सिलाई हमने कर ली है इस तरह से। अब हमारा जो नीचे के साथ बॉटम है यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर इसको अंदर की तरफ को सिलाई कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमारा पूरा इस तरह से टॉप पार्ट तैयार हो गया है। अब हम जो हमारे ऊपर का जो जैकेट था अब हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रहे हैं। तो ये जो मैंने टॉप पार्ट की जैसे कटिंग करी थी इस वाले की, तो सेम इसी तरह से इसकी भी जैकेट की भी इतनी ही कटिंग करना है, ठीक है, इस तरह से पूरा, ठीक है। दोनों की बराबर ही कटिंग रहेगी, सेम सेम तरीका है दोनों का, चाहे एक साथ काट सकते हो आप रख कर, ठीक है। तो हमने जो अस्तर के लिए जो कपड़ा लिया था, तो पहले हम इसको अस्तर को इस तरह से पहले बिछा लेंगे अच्छे से इस तरह से, और बिछाने के बाद इन पर हम अच्छे से इनको रख कर अब हम यहाँ से इनको कटिंग करेंगे इस तरह से। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट भी कर देना प्यारा सा, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से दोनों अस्तरों को इस तरह से सिल लेंगे चारों तरफ से, ठीक है, सिलाई लगाकर। तो इस तरह से मैंने सब तरफ से सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। और ये फ्रंट पार्ट पर भी दोनों पर भी हमने इस तरह से अस्तर को अच्छे से जॉइंट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम जैकेट को रखेंगे दोनों पार्ट को, और इस तरह से, और रखने के बाद जो ऊपर के जो शोल्डर हैं हम उन पर सिलाई लगाएंगे। ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम दोनों साइडों में भी सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से फिटिंग की। और अब हम इसको सीधा करते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी तो ये आधा तैयार हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और जो आगे की तरफ है मैं यहाँ पर ये समोसों वाली लेस लगा रही हूँ पतली वाली, इस तरह से हम इस पर लेस को अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लेस को अटैच करा है, देखने कितने अच्छी सी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको अटैच किया है। तो इस तरह से हम पूरी जैकेट के मतलब जो है वो करेंगे। और यहाँ पर हम दोनों बाजू को इस तरह से जॉइंट कर लिया है, और यहाँ पर हम जैसे एक पट्टी को इस तरह से लगाएंगे अंदर की तरफ उल्टा करके, और इसको ऊपर की तरफ सीधा करके इस तरह से हम सिलाई को इस पर पूरे पे हम लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने गले की जो पट्टी है वो उसको भी अटैच किया है। और यहाँ पर जो नीचे है अब यहाँ पर जो लेस है हम उसको लगाएंगे। और ये है लेस, ये मैंने ली है 1.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप
कोई भी लेस को लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से रखना है लेस को और इसके ऊपर इसको कोटी की जो किनारी है उसको रखकर इस पर अटैच करना है और ऐसे ही हम बाजू पर भी इसी तरह से अटैच करेंगे। ठीक है, दोनों पर। तो इस तरह से हमने इसकी जो लेस है पूरी को फाइनल कर लिया है और इसका जो फाइनल लुक है वो है ये। तो ये जैकेट जो है कितनी प्यारी लग रही है और इसके नीचे जो मैंने लहंगा बनाया है इसकी मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मतलब इसमें कितना फैब्रिक लगाया है मैंने और किस तरह से इसकी कटिंग की है। ये फुल घेर में लहंगा है। आप लोगों को मेरी जैकेट की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।